हर हर महादेव मोदी जी। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे नहीं डरती और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। लोकतंत्र में अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। जी हां, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 400 शिकायतें की गई हैं। इसके बाद नेहा ने कहा, मोदी जी मैं आपसे डरने वाली नहीं हूं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो पहलगाम हमले के बाद से लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं, वो सरकार से सुरक्षा चूक को लेकर कई सवाल पहले भी कर चुकी हैं और अब भी वो करती आई हैं। उस वक्त उन्होंने सुरक्षा में चूक को लेकर कई सवाल किए थे, जिससे वो घिरती चली गई। उस समय नेहा सिंह राठौर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी इस हमले का राजनीतिक लाभ उठाकर बिहार चुनाव में वोट मांगेंगे। यह वीडियो पाकिस्तानी मीडिया में भी चला गया था, जिससे यह एक बड़ा मुद्दा बन गया था। इस पोस्ट के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। लेकिन उसके बाद भी नेहा ने अपनी आवाज उठाना बंद नहीं किया। वो लगातार सरकार पर हमला बोलती गई, जिससे उन पर एक नहीं बल्कि कई जगह शिकायतें हुई, FIR दर्ज की गई उनके ऊपर। वही नेहा की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर वो कानूनी शिकंजे में फंसती जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर कसे गए तंज हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी उस पर। वाराणसी में हिंदू संगठनों ने नेहा के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में 400 से अधिक तहरीरें दाखिल की हैं, जिसमें उनके खिलाफ देशद्रोह और सांप्रदायिक तनाव भड़काने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। संगठनों का आरोप है कि नेहा ने PM मोदी को कायर और जनरल डायर कहकर देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाराणसी के सांसद और देश के गौरव हैं, उनके खिलाफ नेहा सिंह राठौर की टिप्पणी अक्षम है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, लेकिन नेहा ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां कर रही हैं जो पाकिस्तानी मीडिया में भी वायरल हो रही है। यह एक पाकिस्तानी एजेंट जैसा व्यवहार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नेहा के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हजारों तहरीरें और आंदोलन होंगे। वाराणसी के लंका, भेलूपुर और अन्य थानों में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 400 से अधिक शिकायतें तहरीर जमा की है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि नेहा की गीत और सोशल मीडिया पोस्ट, विशेषकर चौकीदार कायरबा जैसे गाने, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लंका थाने के इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा ने बताया कि शिकायतों की जांच चल रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 400 शिकायतें पर नेहा की प्रतिक्रिया सामने आई है। नेहा ने एक्स पर लिखा है कि धन्यवाद मोदी जी, ये सब सिर्फ इसलिए कि मेरा हौसला टूट जाए। सवाल पूछने वाली एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप। आपका सारा जोर बेटियों पर ही चलता है क्या? वो लिखते हैं कि नमस्ते मोदी जी, मैं आपसे नहीं डरती हूँ। वही एक और पोस्ट में वो लिखते हैं कि मेरे खिलाफ 400 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कौन है ये 400 लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका था, सुकरात को जहर पिलाया था, ब्रुनो को जिंदा जलाया था, मीराबाई राठौर को जहर दिया था और सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर किया था। हर हर महादेव मोदी जी। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे नहीं डरती हूँ और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आप 400 शिकायतें नहीं 4 लाख FIR करवा दीजिए, लेकिन मैं आपसे नहीं डरूंगी, नहीं सवाल पूछना बंद करूंगी। ये FIR लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में मिले हुए मेडल हैं और देश की जनता ये बात खूब समझ रही है। बनारस कबीर की धरती है और कबीर किसी से नहीं डरते थे। कबीर मेरे गुरु हैं, इसीलिए मैं भी आपसे नहीं डरती हूं। आप बार बार कहते हैं कि बनारस आपका है और आपको गंगा माँ ने बुलाया है। मैं कहूंगी ये झूठ है। आप बनारस इसलिए आए हैं क्योंकि बनारस आपके राजनीतिक एजेंडे को पूरा करता है। आप बनारस 2014 में आए होंगे, लेकिन मैं यहीं पैदा हुई हूं और गंगा जी के किनारे ही बड़ी हुई हूं।
तो जौने बनारस में आप मेहमान बन के आइल बानी हूँ, बनारस हमार घर दुआर है। बनारस की जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती है, पर ये सब लोग उसी कबीर की परंपरा के ही लोग हैं, तो जल्दी ही सवाल पूछना शुरू करने वाले हैं। तब का करबा? पूरा बनारस पे FIR दर्ज करवई बा? अरे ये बाबू ननकू सिंह की परंपरा के लोग हैं और आप इनकी बहन बेटी पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। जब बाहर वश नहीं चला तो बेटियों को डरा रहे हैं। मत भूलिए कि आप जनता के मालिक नहीं, सेवक हैं। और ये जो जनता है ना, ये आपके खेल का सामान नहीं है मोदी जी। अरे ये आपके झूठे वादों की मारी जनता है। ये आपकी समर्थक नहीं है, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रही है, इसे समझिए। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए। जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे ऊपर 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। आप कितने बहादुर हैं अब ये पूरा देश जान चुका है। तो हमारे मुंह मत खोलवाओ ना, तो आगे भौर निकली हमारे मुंह से। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर का विवादों से पुराना नाता रहा है। नेहा सिंह राठौर पहले भी अपने गीतों और बयानों के कारण विवादों में रही हैं। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले पर उनके वीडियो को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में देशद्रोह और IT एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। नेहा ने कहा था कि उनकी आलोचना संवैधानिक अधिकार है और उन्हें दुर्भावनावश फंसाया जा रहा है। जी हाँ, तो अब नेहा सिंह राठौर को सरकार से सवाल पूछना महंगा पड़ गया और कई जगह उनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं, FIR दर्ज कराई गई है और 400 से अधिक शिकायतें नेहा सिंह राठौर के खिलाफ की गई है। सोचिए, एक महिला जो पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक को लेकर जिसने सवाल किया, उसके साथ इस तरह का बर्ताव सरकार कर रही है। जी हाँ, और नेहा सिंह राठौर को कई विपक्षी नेताओं का भी साथ मिला और कई लोगों ने कहा कि ये उनके साथ गलत हो रहा है। लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष से सवाल किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? जी हाँ, तो नेहा ने भी सवाल किया, लेकिन उनको सजा मिली है। किस तरह की सजा है वो आप सब देख ही रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।